बहुत सारे लोग सुंदरकांड को आयोजित करते हैं, मंडली को बुलाते हैं, पंडित जी से पूजन कराते हैं, 10 मिनट सुंदरकांड में बैठते हैं और उठ के चल देते हैं। ये कोई तरीका थोड़े ना हुआ। जब हम सुंदरकांड को शुरू करते हैं तो उसमें हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। हम कहते हैं कि तुलसी कृत रामायण कथामति अनुसार आइए आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं हम। और वैसे भी जहां पर राम का नाम होता है वहां तो हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि जैसे किसी मेहमान को हमने अपने घर बुलाया हो, उसे बैठाला हो और 10 मिनट उसके साथ बैठे और स्वयं उठ के चल दिए हो। तो ये कोई मैनर्स नहीं हुई, कोई तरीका नहीं हुआ। मेहमान जब भी घर आता है तो उसका सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है और फिर उसे बड़े सम्मान के साथ विदा भी किया जाता है। तो जब सुंदरकांड कराएं तो बड़ी गंभीरता के साथ उसमें बैठें, उसमें सजगता के साथ उसको सुने और उस पर विचार करें, उसको मनन करें, चिंतन करें, उसके मर्म को समझें, अर्थ को समझें और जीवन में धारण करें। तब आपको सुंदरकांड का पूर्ण फल मिल पाएगा। यही है सुंदरकांड को सादर आदर के साथ सुनना। क्योंकि बाबा तुलसी सुंदरकांड के अंत में लिखते हैं कि सुंदरकांड से क्या मिलता है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जाए। सारे मंगलों को सुमंगलों को देने वाला ये सुंदरकांड है, ये भगवान श्री राम का नाम है। लेकिन इनका जब हम सादर सुनेंगे, आदर के साथ सुनेंगे, तो आदर, पहला आदर क्या है? पहला आदर तो यही है कि आप सुंदरकांड में बैठे, आप सुंदरकांड को गंभीरता के साथ लें। मैं बहुत जगह देखता हूं साहब कि सुंदरकांड चल रही है, लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, साहब पकोड़े चल रहे हैं, पकौड़ी चल रही है, नाश्ता चल रहा है, उधर कॉफी की चुस्कियां ली जा रही है। ये ठीक थोड़ी ना है। ये कौन सा तरीका हुआ साहब सुंदरकांड कराने का? अगर ऐसे ही कराना है तो मत कराइए। केवल एक आयोजन के तौर पर आपको सुंदरकांड कराना है तो मत कराइए। अपमान मत करिए, अवज्ञा मत करिए, अवहेलना मत करिए सुंदरकांड की। सुंदरकांड को जब भी कराइए तो बड़ी गंभीरता के साथ सुंदरकांड में बैठिए, सुंदरकांड को सुनिए, समझिए। सुंदरकांड का बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, अच्छी बात है, पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंठस्थ भी होता है सुंदरकांड, पाठ का भी अपना फल होता है। लेकिन सुंदरकांड के मर्म को समझकर जीवन में धारण करना, सुंदरकांड के अर्थ को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने से जो सुंदरकांड का जो फल होता है वह 100 गुना बढ़ जाता है। जब हम सुंदरकांड को आदर के साथ में सुनते हैं, क्योंकि बाबा लिखते हैं किष्किंधा कांड में कि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावै। जो कहता है, सुनता है, गाता है, समझता है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमें समझ में तो आना चाहिए कि हम उस पुस्तक में क्या लिखा है, वह हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है। जब आप इस तरह का भाव रखेंगे तो सुंदरकांड आपको लाभ देगा। यही है आदर के साथ में सुनना। दूसरी एक और बात मैं कहना चाह रहा था, जब हम अपने घर में छोटा सा भी कोई आयोजन करते हैं ना, या अपने किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम अपने घर को सजा लेते हैं, पलंग की चादर बदल देते हैं, सोफे के कवर बदल देते हैं, घर में थोड़ी सी सजावट कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, डेकोरेशन लगा कर लेते हैं। तो एक बच्चे के जन्मदिन पर जब हम इतनी तैयारियां करते हैं तो हम साक्षात स्वयं हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं अपने घर में सुंदरकांड में। तो कम से कम घर को थोड़ा सजाना